हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक नया टॉपिक पॉलिनोमियल पार्ट 1 फॉर क्लास 9th, यानी क्लास 9th के बच्चों के लिए पॉलिनोमियल का पार्ट 1 लेके प्रेजेंट हूँ। तो चलिए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। उस पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए दो टर्म है। क्या है? पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए दो टर्म है, एक है कांस्टेंट एंड दूसरा है वेरिएबल। इस दोनों के बिना हम पॉलिनोमियल की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो चलिए पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानते हैं और इसके बारे में पॉलिनोमियल क्या होता है उसके आगे पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट को डिफाइन हमने किया है कि अ सिंबल व्हिच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, अ सिंबल व्हिच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नोन एज कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि ऐसा सिंबल जिसका क्या हो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, वो वैल्यू चेंज ना करे। एग्जांपल के लिए आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि आप 2 देंगे, 3 देंगे, -5 देंगे, पाई देंगे। आप याद कीजिए कि सबका जो वैल्यू होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ऑलवेज क्या होता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। इसके बाद जब वेरिएबल की बात करते हैं तो सिंबल व्हिच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज नोन एज वेरिएबल। मतलब ये हुआ कि ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करे। एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं हम x लेते हैं, y लेते हैं एंड z लेते हैं एक्सेट्रा, तो इसमें हम देखेंगे कि x का वैल्यू हमेशा एक जैसा नहीं आएगा। कहीं पे x का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, कहीं पॉजिटिव आ जाएगा, कहीं 0 आ जाएगा, कहीं 5, 6 से 10 माइनस में जाइएगा तो -1, -2, -3 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से जिसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, वेरी करता होगा या करता रहेगा, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। अब इस दोनों को जब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन किससे कर सकते हैं? तो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यानी क्या करेंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। देखिए इसको, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये जो कांस्टेंट पढ़े हैं वो और ये जो वेरिएबल पढ़े हैं वो, दोनों को जब कंबाइन करते हैं यानी कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। फिर यहां देखिए क्या बोला गया, सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, यानी प्लस, ये माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये हुआ कि आप कांस्टेंट ले लीजिए, वेरिएबल ले लीजिए। अब आपके पास जो 4 ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आपका मन है तो इसमें से किसी एक सिंबल का यूज कर लेंगे, 2 का यूज कर सकते हैं, 3 का यूज कर सकते हैं, या एक साथ सारे सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो ये जो बनेगा हमको वो क्या बनेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 9। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 3 क्या है, कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, -9 भी कांस्टेंट है, x² और x जो दिख रहा है ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसके बाद 4xy प्लस 3x माइनस 9 ये हो गया, या 2x² प्लस 5x प्लस 3। सब में क्या देख रहे हैं कि यहां पर देख लीजिए कि ये डिवीजन हो रहा है, इस 3 में और x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 3x माइनस और 9 में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 3x² और 5x में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इस तरह से ये सब जो एग्जांपल्स हो गए वो किसके एग्जांपल्स हो गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो चलिए अब हम देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, बाद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन किया है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या लिखा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नोन एज पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ कि आपको किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल बोलना है तो उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और याद कीजिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हमने क्या बताया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये आपका क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। यानी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए एक शर्त हो गया कि उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, तो यहाँ जो देख रहे हैं कि इसमें ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल सब जो देख रहे हैं यहाँ, इस वेरिएबल का जो
पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स। चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ जो वेरिएबल है x उसका पावर कितना है 2, वेरिएबल है उसका पावर कितना है 1 है, तो 1 और 2 ये तो क्या हो गया नॉन निगेटिव इंटीजर आ गया। इसमें भी देख रहे हैं 2 है 1 है, नॉन निगेटिव इंटीजर में आ जाएगा, 3 है 1 है आ जाएगा, 4 है 2 है आ जाएगा। चलिए तो इस तरह से ये जो चारों हो गए हमारे वो क्या हो गए पॉलिनोमियल हो गए। अब आपके पास एक क्वेश्चन है क्या कि गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। मतलब अब यहाँ पे आपको 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं यहाँ इनमें से एक भी क्या है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपके सामने क्या है डिफिनीशन लिखा गया है, डिफिनीशन में ही साफ साफ बोला गया है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए उसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आप जब इस केस में आते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए कि x का पावर कितना है 1 है, लेकिन जब 1/x में आते हैं तो 1/x का पावर जो यहाँ 1 है, जब इस टर्म को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा x के पावर तो यहाँ 1 है, ये जो x के पावर 1 है जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x टू दी पावर -1, और यही जो हो गया ये x टू दी पावर -1, इस कारण से ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों, तो अभी ऊपर में बताया गया है कि जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर आना चाहिए, -1 क्या है निगेटिव इंटीजर से, तो इस कारण से ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए सेकेंड में देखते हैं, यहाँ क्या है कि √x-3, तो इसे तो देखने में लग रहा है कि √x के पावर कितना होगा 1 होगा, तो इसको तो पॉलिनोमियल होना चाहिए था। बट आप लोग याद कीजिए कि किसी भी नंबर के अंदर अगर रूट लग गया है इसका मतलब कितना है उस नंबर टू दी पावर 1/2। अब बताइए कि जब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। अभी एक चीज तो देख सकते हैं कि इसका जो पावर है 1/2 वो तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जो 1/2 है, ये 1/2 क्या ये इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। तो पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब वो नॉन निगेटिव तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ इंटीजर होना चाहिए। किसको, तो उसका जो पावर है वेरिएबल का वो इसको इंटीजर होना है, और यहाँ 1/2 इंटीजर नहीं है, इस कारण से ये जो दिख रहा है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए थर्ड के बारे में आते हैं। यहाँ जिस तरह से हमने देखा यहाँ कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2, तो इसी तरह से क्या है क्यूब रूट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना होगा x टू दी पावर 1/3। तो यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि y टू दी पावर है 1/3। अब फिर से बताइए क्या 1/3 इंटीजर है, और जब 1/3 इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ ये दोनों तो ठीक है, मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -7x, और कुछ और जोड़ने के बाद आएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं इसका पावर कितना है 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कब, जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद x टू दी पावर हो जाएगा -1। ये x का पावर -1 जैसे ही होगा तो फिर से ये क्या होगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स आ गया, और नॉन निगेटिव इंटीजर होगा तो इस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपके पास ये बचा हुआ है, फिर से देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो 1/x + 1 है, यहाँ पावर कितना है 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से इसका भी पावर कितना आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो इस कारण से ये भी जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सेम थिंग यहाँ देख रहे हैं कि पावर कितना है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो इस कारण से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से जब भी आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचानने की कोशिश करें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है उसके वेरिएबल को देखना है, और अगर वेरिएबल के जो पावर होंगे वो एक चीज तो पहले देखना है कि वो इंटीजर है कि नहीं। अगर वो इंटीजर मिल गए तो इंटीजर मिलने के बाद भी आपको देखना है कि वो नॉन निगेटिव है कि नहीं, मतलब अगर निगेटिव आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि रूट अंदर, पहले तो लिखिए 7 नंबर कि 3x² + √5x - 9 क्या ये पॉलिनोमियल होगा, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक झलक देखते ही बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट बोलेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, तो यहाँ रूट है, और रूट का मतलब अभी आपने बताया कि पावर कितना होता है 1/2,
तो बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो रूट लगा हुआ है ये रूट कोई वेरिएबल पे नहीं है। क्या है? ये जो रूट लगा हुआ है ये रूट किस पे है? कांस्टेंट पे है। और हमने कहीं पे इसमें कांस्टेंट की बात की है कि कांस्टेंट का पावर इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या कुछ भी हो, हमने कहीं पर भी इसमें कांस्टेंट के बारे में बात ही नहीं किया। हमने किया है बात सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के बारे में। तो फिर आप ध्यान से देखिए, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। इसमें वेरिएबल का पावर 1 है और वेरिएबल का पावर 2 है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो सिर्फ आप ये देख करके डिसाइड मत करें कि रूट लगा हुआ है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट लगा भी है तो आपको ये देखना है कि रूट लगा कहाँ है, वेरिएबल में लगा है या कांस्टेंट में लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो आप पॉलिनोमियल के बारे में जान गए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर ढूंढना है। आपने अगर हाईएस्ट पावर ढूंढ लिया तो आपने उस पॉलिनोमियल का डिग्री जान लिया। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कि 3x³ प्लस 4x² माइनस 9x4 प्लस 3। बताइए इसका डिग्री क्या है? तो आपको क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल, पहले तो ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो वैसे तो हम दे रहे हैं तो पॉलिनोमियल है, चलिए ठीक है। आपको इसके बाद क्या करना है, इसका जो वेरिएबल है उसका पावर देखना है। तो यहाँ पे देखना है कितना है, 3 है, 2 है, 4 है। बताइए इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 4। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4। क्या हो गया? 4। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 3x² माइनस 9x प्लस 5। इसका डिग्री कितना होगा? साफ साफ दिख रहा है, इसका डिग्री क्या है? 2 है। चलिए एक है कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 4x² बाई 3। इसको 4 कर लीजिए, ठीक। चलिए अब इसको बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा। कितना दिख रहा है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा 4। आप क्या करेंगे, इसका डिग्री कितना देंगे? 4। बट कितनी आसानी से आप देख रहे थे कि यहाँ 4 है, डिग्री 4 हो गया। ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? तो अब थोड़ा सा इधर आइए, इस टर्म में देखिए कितना टर्म है, ये एक टर्म है। तो एक टर्म में जो आपका वेरिएबल है उस दोनों का डिग्री क्या होता है? सेम टर्म में ऐड हो जाता है। तो जब आप इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो डिग्री ये कितना हो जाएगा? 5। अब आपको यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 5 था। बताइए कि इस टर्म का जो वेरिएबल का पावर है 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका कितना दिख रहा है? 5। तो बताइए डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा आपका 5। अगर 4 देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिग्री फाइंड कर रहे हो तो पॉलिनोमियल में एक टर्म में चाहे 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, सबका जो पावर होगा उसको क्या करिए आप? ऐड अप कर दीजिए। और ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो उसको देखिए और बाकी पॉलिनोमियल के जो टर्म्स है उसके पावर को देखिए। जिसमें हाईएस्ट आपको मिला वही आपका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो चलिए डिग्री भी आप जान लिए। अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री क्या होता है हम लोग डिग्री के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या होगा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल देखना है। अगर उसका डिग्री कितना आ जाए? 1 हो जाए तो वो जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर लिख रहे हैं कि 3x प्लस 5, बताइए इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो इस तरह से इसका जो डिग्री भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। या आप लिखिए 2x माइनस 3, या लिखिए 5x, ये सब आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरह से क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होगा
कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री कितने होंगे, 2 होंगे, यानी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x माइनस 9, 2x² माइनस 4x प्लस 3 एटसेट्रा। इसमें देखिए कि जो डिग्री है x का, यहाँ जो पावर देख रहे हैं वो 2 है और यहाँ 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर होता है डिग्री, तो 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, तो 3x³ प्लस 4x माइनस 9 या 4x² प्लस 3x³ माइनस 3। आपको ये जो डिग्री हो सकता है वो कहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो डिग्री क्या हो, सबसे शुरुआत में ही मिले। तो ये जो हो गया बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इसके बाद देख रहे हैं क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि डिग्री 4 हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल हो जाएगा जैसे 3x² प्लस 4x4 माइनस 9x या 2x4 माइनस 3x² प्लस 5। ये सब क्या हो गया, आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको क्या करना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, आपको क्या करना है कि जैसे एक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसमें देखिए ये प्लस दिख रहा है और माइनस दिख रहा है, तो प्लस माइनस से सेपरेट करके काउंटिंग कर लीजिए टर्म को। तो यहाँ पे कितना टर्म हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ 3 टर्म्स दिख रहा है, इसमें है 1 2 3 टर्म्स है, इसमें 1 and 2 टर्म्स हो गया, इसमें 1 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या दिख रहा है, मोनोमियल। तो हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स 1, मोनोमियल का क्या मतलब हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे वो मोनोमियल कहलाएंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए इसका, 3x या ओनली 5 या 0 या 2, तो ये सब क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं, 3x है या 5 है या 0 है या 2 है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल में आ जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए 2 टर्म्स होना चाहिए, यानी 3x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 9, 3x² प्लस 4, 5x प्लस 3 एक्सेट्रा। 2 टर्म्स हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 होगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, 3 टर्म्स वाला। तो देखिए कि 4x³ प्लस 3x माइनस 2, 9x² माइनस 5 प्लस 3x, ये हो गए। इसके बाद देख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, क्या बोला गया है कि पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी ये हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 and only 1 क्या हो, टर्म हो, 1 and only 1 टर्म हो, और वो भी टर्म क्या हो, नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब जीरो के अलावा कोई कांस्टेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए यहाँ जो लिए थे 5, इसमें अगर एग्जांपल हम दे तो क्या हो जाएगा, वहां जो लिए थे 5 2 या -3, ये सब हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल। यहाँ 3 पॉलिनोमियल हो गया, ये 5 अकेले अपने आप में एक पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -3 भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं कि एक साथ है ये। तो इसमें एक चीज नोट करके हम लिखेंगे, ये नोट हो गया कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, तो आप ध्यान दीजिए, डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है। तो आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए कि 5 लिखा हुआ है तो इसको x⁴ लिख दे क्या, कैसे हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो था 5 को हमने क्या किया, 5 × 1 किया, तो फिर हम 5 × x⁴ कहाँ से ले आए। तो याद कीजिए कि हम पढ़े हुए हैं कि समथिंग के पावर क्या हो, 0, वैल्यू कितना होता है, 1, कुछ भी हो जाए,
कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, उसका अगर आप पावर 0 कर देते हैं उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 5 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको 5 × 1 तो लिख ही सकते हैं। चलिए अब 5 और 1 के लिए हम जानते हैं x⁻0 लिख सकते हैं। तो बताइए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर है, ये वेरिएबल का जो पावर दिख रहा है वो कितना है, 0 है। तो इस तरह से याद रख लीजिए कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद आते हैं जीरो पॉलिनोमियल में, कि पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म नेमली 0, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा और वो भी क्या होगा, 0 होगा, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जीरो पॉलिनोमियल का एक ही एग्जांपल होगा, ओनली क्या, 0। चलिए इसमें भी एक नोट देख लेते हैं कि नोट क्या कहता है। चलिए आप लोग बताइए ये जो जीरो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज डैश 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 डैश। ये आपके लिए है कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज क्या होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे कि जीरो जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होता है। क्या करना है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वैल्यू बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो आपको क्या करेगा, वो जो वेरिएबल है उसके जगह पे कुछ ना कुछ आपको दे देगा कि जैसे x का वैल्यू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, -1 रखना है, -2 रखना है, और फिर आपको क्या कहेगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए, कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 3x³ + 4x² + 9 या कुछ भी, तो ये जो px दिख रहा है ये किसको डिनोट करता है, इट डिनोट द पॉलिनोमियल। ध्यान से रख लीजिए कि जो px अगर कहीं पे लिखा हुआ है, या इसके जगह हो सकता है कि fx लिखा हो, gx लिखा हो, hx लिखा हो, rx लिखा हो, कुछ भी, तो ये किसको डिनोट करता है, इट डिनोट्स द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। तो आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं कि px इज इक्वल टू है x³ + 2x² - 5x + 2। चलिए हम इसका वैल्यू चाहते हैं कि x बराबर 1 पे निकाला जाए और x बराबर -1 पे। तो चलिए देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जिस पे बोला जाए आपको निकालने के लिए, आपको क्या करना है, बस उसी वैल्यू को x के जगह पे पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं p का जो ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जो है x बराबर 1 पे निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये जो x था यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो जहां जहां x था हर जगह 1 रखना है आपको, यानी 1 का क्यूब हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर हो गया, -5 × 1 हो गया और +2 हो गया। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 × 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही होगा, तो 2 × 1 कितना, 2 होगा। 5 × 1 कितना होगा, 5 और +2। आप देख रहे हैं 2 1 3 और 2 5 - 5 बराबर कितना हो गया, 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल px है, px इज इक्वल टू x³ + 2x² - 5x + 2, उसका जो वैल्यू है x बराबर 1 पे वो कितना है, 0 है। चलिए इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर आपसे बोला जाए कि एट x इज इक्वल टू -1 फाइंड कीजिए, आप क्या करेंगे, फिर से बस x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 का क्या होगा, क्यूब + 2 × -1 का स्क्वायर -5 × -1 और प्लस है 2। -1 का क्यूब करते हैं कितना होगा, -1, और ये माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और प्लस है 2।
तो इस तरह से हो जाएगा 5 2 7 और 2 9 -1 यानी -1 + 9, आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना क्या है, बिल्कुल आसान है। जो दिया हुआ है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल के जगह पे आपको पुट कर देना है। अब देखते हैं क्या कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखने के लिए क्या करेंगे कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल, क्या करना है कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल इफ p अल्फा बराबर 0, देन we say that alpha is the zero of polynomial px। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे px इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ + 2x² - 5x - 6। इसका वैल्यू क्या करते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं। p बराबर 2 पे, p बराबर है -1 पे एंड p बराबर -3 पे, तीन वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने लिखा है कि जीरो पहले होता क्या, उसको थोड़ा सा समझिए। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, आपको बोला गया कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू x बराबर 1 पे फाइंड कीजिए, 2 पे फाइंड कीजिए, 3 4 5 समथिंग कुछ भी दे दिया जाए। आप क्या किए, डिफरेंट पॉइंट पे उसका यानी x का जो वैल्यू है डिफरेंट वैल्यू पे आप उस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किए। तो जिस पे जाकर के उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, ओवरऑल वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, तो वही जो x का वैल्यू होगा वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि ये px = x³ + 2x² - 5x + 2 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था। हम क्या किए, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे, x का वैल्यू 1 जैसे ही रखे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ओवरऑल वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं इस केस में ये जो 1 था वो ये इस पॉलिनोमियल का क्या था, 0 था। तो यहां भी हम क्या किए, एक पॉलिनोमियल लिए हैं और इस पॉलिनोमियल में हमको क्या करना है, इस तीन जो वैल्यू है x का, उस पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। p x के जगह कितना लिए हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर - 5 × 2 और -6। बताइए कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, ये फिर से क्यूब ही हो गया तो ये भी हो जाएगा 8, 5 2 जा -10 और -6। बताइए कितना होगा, 8 8 16 और -16, आपका वैल्यू कितना हो गया 0। चलिए दूसरा को चेक करते हैं, -1 रखना है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 का क्यूब + 2 × -1 का स्क्वायर - 5 × -1 और -6। बताइए 1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यह हो गया 5 और ये है -6, 5 2 7 और ये हो गया 6 और 1 7। तो इस तरह से +7 एंड -7, ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 0। इसी तरह से -3 है तो x का वैल्यू -3 अगर आप रखते हैं तो क्यूब किए +2 × -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -5 हो गया -3 और -6 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 का क्यूब है तो एक तो फिक्स है कि इसका वैल्यू माइनस आएगा यानी माइनस हो गया। 3 का क्यूब होता है 27, ये -3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है तो +18 हो जाएगा। चलिए 5 3 जा कितना हो जाएगा माइनस माइनस +15। इसको ध्यान से देखिए 15 और 18 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और ये कितना है -27 प्लस है 33। एक मिनट इसको देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। -3 है, -3 का होल क्यूब 2 × -3 का स्क्वायर -5 × -3 -6 है। -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा +18 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 जा कितना 15। अच्छा यहाँ -6 छूटा हुआ है, क्या हो जाएगा ये -6 इज इक्वल टू -27 है और 6 है, कितना हो जाएगा -33 एंड +33। आपका वैल्यू कितना हो गया 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 2 -1
and -3 are the zero of polynomial px इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है यहाँ ये इसका। हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और 3x के 3 डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने क्या किया, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किया। हम देखे कि तीनों ही केस में ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से ये जो x का वैल्यू जो हमने पुट किया था क्या क्या, एक तो x इज इक्वल टू 2 -1 एंड -3, यही तीनों क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। और एक चीज आप जान सकते हैं कि अभी हम लोगों ने डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, तो आप यहाँ से एक नोट छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही जान लीजिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का क्या मतलब था, जिसका डिग्री 1 होता था, तो उसमें 0 भी कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो 1 होगा। इसके बाद जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आइएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री था 2, तो इस तरह से उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 2 होगा। क्यूबिक का 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक का 4 0 होगा। तो चलिए इस तरह से आप पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेंगे। ये देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये कुछ है नहीं, आप सिंपल जो डिवीजन पढ़े थे वहाँ एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए कि एक सिंपल फॉर्मूला पढ़े थे। जब भी आप डिवीजन करते थे तो डिवीजन हमारा जो सही हुआ या गलत हुआ उसको चेक करने के लिए हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला रटे थे। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, मान लेते हैं कि px क्या है, कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम क्या करेंगे, gx से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या है, मान लेंगे px कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम gx से डिवाइड करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वाइसेंट कितना आ गया, qx, और इसके बाद यहाँ कुछ कुछ आने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ जो रिमाइंडर आया उसको हम मान लेते हैं rx। तो जो चीज हम यहाँ पढ़े हुए हैं कि डिविडेंड जो होता है डिवीजन इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, सेम थिंग पॉलिनोमियल के लिए भी लागू होता है। तो पॉलिनोमियल के लिए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिविडेंड इसमें क्या हो गया, px, यानी यहाँ पे हो जाएगा px इज इक्वल टू डिवाइजर था तो यहाँ भी डिवाइजर कितना है, gx, और इंटू क्वाइसेंट था तो क्वाइसेंट है qx, और प्लस क्या है, रिमाइंडर rx। यही है आपका क्या, तो डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का डिवीजन देख लेते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं किसी दिए हुए दूसरे पॉलिनोमियल से। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या है कि x - 2 से हमको इसको भाग करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये आपका है x - 2, तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है इसको सोचिए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3x4 हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए कि इसको आप क्या करते हैं, 3x³ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3x4। अब यहाँ जो माइनस है ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी -2, तो कितना हो जाएगा, -6x³। साइन चेंज करना है अब आपको, फिर माइनस करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ध्यान रखिए कि इसका जो अपना पहले वाला साइन था उसका अस्तित्व खत्म हो गया, हमको सिर्फ और सिर्फ इसका ये वाला साइन लेना है जो कन्वर्ट करके। अब ये क्या हो गया, कैंसिल, ये प्लस है और ये माइनस है, कितना हो जाएगा, +2x³ -3x - 1। फिर से देखिए यहाँ x है, हमको लाना कितना है, 2x³, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² से, ये हो जाएगा आपका 2x³, और -2 से फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4x²। फिर से साइन चेंज कीजिए आप, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये 4x² प्लस में हो गया आपका
-3x हो गया और -1। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर इसको 4 और 3 को प्लस या माइनस कुछ क्यों नहीं किए, तो आप ध्यान से देखिए इसके जो x वेरिएबल है उसका पावर कितना है 2 है और इसका जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है 1 है। तो जब भी एल्जेब्रिक वाला जो हम लोग डिवीजन देखते हैं या मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे जोड़ या घटाव तभी करते हैं जब उसका क्या होता है डिग्री सेम होता है। तो इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री कितना है 1 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसको अलग अलग हमको लिखना है। अब यहाँ हमको लाना है 4x², तो इसको क्या कर दे प्लस 4x से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 4x² और ये -2 को उससे करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x। फिर से ये क्या हो जाएगा माइनस साइन चेंज कीजिए और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 8x में से अगर 3x आप माइनस करेंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो कितना बचेगा 5x और ये बचा है -1। अब आपको लाना है कितना 5x और यहाँ है कितना x, तो इसको क्या करना है +5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आ गया 5x और -2 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -10। साइन फिर से आपको चेंज करना है, साइन चेंज किए, ये कैंसिल और ये +10 है, ये माइनस है, कितना हो जाएगा +9। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये जो है ये आपका रिमाइंडर हो गया, जिसको हम Rx लिख सकते हैं कि Rx = कितना हो गया 9। ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका हो गया Qx, ये जो था क्या हो गया आपका Gx और ये जो था ये आपका हो गया Px। तो इस तरह से आप अब अगर चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि Px = Gx × Qx + Rx होता है। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, प्रूफ में क्या करते हैं कि Gx × Qx + Rx देखते हैं ये Px के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले Gx है कितना x - 2, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है Qx, जो कि वहां दिख रहा है 3x³ + 2x² + 4x + 5 और प्लस Rx कितना है 9। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा x से करेंगे तो 3x4 2x³ 4x² + 5x, फिर ये -2 से होगा -6x³ -4x² -8x -10 और ये +9 है। कर दीजिए, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। x⁴ वाला ये अकेला है तो यही हो जाएगा, x³ वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा 6 - 2 -4x³ x² वाला यहाँ है और यहाँ है, ये 4x² है और ये भी 4x² है, ये तो कैंसिल हो गया। x वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 5x है और ये -8x है, कितना बचेगा -3x। इसके बाद -10 है और +9 है, आपका कितना बच जाएगा -1। देखिए तो 3x4 -4x³ -3x -1, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका Px के बराबर। तो इस तरह से ये जो डिवीजन एल्गोरिथम हम देखे थे वो क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया कि Gx × Qx + Rx किसके बराबर हो गया, Px के बराबर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग कुछ और टॉपिक देखते हैं। आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, तो कहता है कि लेट Px बी ए पॉलिनोमियल, Px क्या है, कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोर, यानी Px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है, बट 1 से लेस नहीं हो सकता। कहने का मतलब वो 0 पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, और मान लेते हैं कि ये जो अल्फा दिख रहा है अल्फा, वो क्या है, कोई रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इफ Px इज डिवाइडेड बाय x - अल्फा, और वो जो Px पॉलिनोमियल है इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो x - अल्फा से, देन द रिमाइंडर इज P अल्फा, तब जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा P अल्फा होगा। इसको समझिए एग्जांपल से। मान लीजिए कि Px बराबर दिया हुआ है कितना 3x², 3 नहीं लीजिए 4x² + 6x - 8, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किससे, x - 2 से। इस x - 2 से चाहते हैं कि इसको क्या करें हम
डिवाइड करें। तो ये यही चीज है ना, पी एक्स क्या था, कोई पॉलिनोमियल था जो कि यहाँ दिख रहा था ऑफ डिग्री 1 और मोर। तो इसमें देख रहे हैं कि डिग्री कितना है, 2 है। एंड अल्फा भी एनी रियल नंबर, तो ये अल्फा जो था इसी यही क्या है यहाँ पे 2 है। देन द रिमाइंडर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, तो ये जो पी एक्स है इसको एक्स माइनस अल्फा से अगर डिवाइड करें देन द रिमाइंडर इज पी अल्फा। तो बोला है जो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर वो कितना होगा, पी अल्फा। अल्फा का मतलब क्या, यहाँ 2 है तो ये रिमाइंडर इतना के बराबर होगा। यानी अब ये P2 क्या हो गया, तो याद कीजिए हम लोग कुछ ही देर पहले पढ़े थे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब P2 का मतलब ये हुआ कि इस 2 पर इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वही इसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे, देखेंगे कि ये रियल में होता है कि नहीं, डिवाइड एक्चुअल डिवीजन से देखेंगे। बट अभी हम पहले क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो देखिए P2 निकालना है, तो यहाँ पर क्या है कि 4x के जगह पे क्या रखना है 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2 होगा और माइनस 8। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 6 टू जा 12 माइनस 8, यानी ये हो गया 16 प्लस 12 माइनस 8 और कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 बच गया 4 और इसमें ऐड कर दीजिए 20। तो इस केस में आपको रिमाइंडर कितना दिख रहा है 20 है। तो चलिए इसको एक्चुअल डिवीजन से देखते हैं कि रियल में जो रिमाइंडर है क्या वो 20 आएगा। जब हम क्या करेंगे, ये जो जी एक्स है x माइनस 2, इससे जब हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो देखें कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि बस जो रिमाइंडर निकालना है वो डायरेक्ट आपको अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो अल्फा है इसको p2 कर दीजिए, मतलब p अल्फा, और वो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि रिमाइंडर 20 है। बट इसको क्या करते हैं, एक्चुअल डिवीजन से देखते हैं। तो चलिए x माइनस 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस। इसको देखिए अभी अभी सीखे कि यहाँ x है और यहाँ 4x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे प्लस 4x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब माइनस 2 से भी ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा माइनस 8x। साइन चेंज करेंगे, साइन इससे नहीं चेंज कीजिए, दिखेगा नहीं, यहाँ साइन चेंज करते हैं इससे ताकि आराम से दिखे। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा 14x माइनस 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ 14x है तो सिर्फ और सिर्फ 14 से आप अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये हो जाएगा 14x और माइनस 2 से इसको करेंगे तो कितना माइनस 28। फिर से आप क्या कर देंगे, इसको साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस 28 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 20। तो देखिए हम क्या किए थे, ये जो थ्योरम पर है रिमाइंडर थ्योरम, वहां से जो निकाले हैं क्या, ये रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर है, वो कितना है 20 है। और एक्चुअल डिवीजन से भी जो निकाले हैं रिमाइंडर वो भी कितना है 20 है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल px अगर दिया हुआ है और अगर हम उसको किसी अदर पॉलिनोमियल gx से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस पॉलिनोमियल में जो अल्फा होगा, अल्फा कहने का मतलब जो कांस्टेंट होगा, अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो जो अल्फा होगा उसको अगर उस पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। हमने इसको एक्चुअल डिवीजन से भी देखा। तो चलिए एक चीज बच गया हम लोग का फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं।
आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो पी एक्स है ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, या तो 1 है या मोर देन 1 है। एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। तीन चीज यहां देख रहे हैं, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से अधिक है, और अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। केस फर्स्ट है कि इफ पी अल्फा बराबर 0, यानी ये जो अल्फा है, ये जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर दे अल्फा और उसका वैल्यू अगर 0 हो जाता है, तो इस केस में कहता है कि x माइनस अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। सेकेंड केस कहता है कि अगर p माइनस अल्फा रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसको थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है आपको पी एक्स बराबर कोई भी एक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम P2 रखें, ठीक है, क्या कर रहे हैं, P2 रख रहे हैं, और P2 रखने पर क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी 2 रख के इस पॉलिनोमियल में x की जगह और उसका वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। ये कौन कर रहा है, तो फैक्टर थ्योरम कह रहा है आपका कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और 2 जो यहाँ अल्फा लिए है कोई रियल नंबर, वो कोई अल्फा रियल नंबर है जो इसको हमने यहाँ 2 लिया है, अगर उसको पुट करने के यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि 2 पे -1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी आ सकता है। अगर उसको वैल्यू रख के इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो उसको क्या करेंगे, x में से माइनस कर देंगे। यानी ये अगर कहा जाए जो 2 है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, तो वो जीरोज को अगर क्या करते हैं हम x में से माइनस कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। ये तो फर्स्ट केस वाला था। और इसका सेकेंड है कि अगर मान लेते हैं कि p का वैल्यू -2 रखने पर आपका क्या हुआ है, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 जो हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ px। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कह रहा है कि इफ px इज इक्वल टू इतना, देख लीजिए ये px दिया हुआ है, ठीक है, एंड gx, यहाँ पे आपको gx दिया हुआ है, देन चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। आपको px दे दिया है, gx दे दिया और पूछा जा रहा है कि ये जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है कि नहीं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, जो gx दिया हुआ है इसको सबसे पहले 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक। तो gx बराबर 0 करना है, gx है क्या, तो x बाई 3 माइनस है 1/4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यानी x बाई 3 इज इक्वल टू 1/4। क्यों, तो ये माइनस उस साइड का प्लस, और ये जो 3 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। अब क्या करना है, ये जो x का वैल्यू आया है इसको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। यानी अब हमको क्या निकालना है, p 3/4 निकालना है, ठीक। अगर ये p 3/4 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो gx था ये क्या था, px का फैक्टर था। तो चलिए निकाल के देखते हैं।
इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 8x³ माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 3, और जो हमको करना है, निकालना है वो 3/4। क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3/4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 और प्लस है 3। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 27/64 माइनस 6 इंटू 9/16 और माइनस 3 प्लस 3। आप देख रहे हैं कि ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 8 टाइम काट सकते हैं, और यहाँ पे 2 से 3 टाइम एंड 2 से 8 टाइम। ये आपका कितना हो जाएगा, 27/8 और माइनस 9 3 जा कितना, 27/8 कट के क्या हो जाएगा ये 0। तो देख लिए कि हेयर P3/4 इज इक्वल टू 0, therefore gx is फैक्टर ऑफ px। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दे और पूछे कि वो पॉलिनोमियल एक दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। x का जो वैल्यू आएगा उसको उस पॉलिनोमियल में क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये जो gx है px का क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ा। अभी तक इस पॉलिनोमियल चैप्टर का क्या किए हैं, थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी को देखें। अभी क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। हम अपना अगला वीडियो जो लेके आ रहे हैं उसमें क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल चैप्टर से 10-20 क्वेश्चन कवर करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तब तक के लिए